स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है गणतंत्र दिवसस्य समारोह है, यानी गणतंत्र दिवस का समारोह। यानी गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं, उसका समारोह कैसे होता है, वो इस पाठ में है अपने। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दों के अर्थ हमें पता होगा, तभी हम पाठ का हिंदी समझ सकेंगे और क्वेश्चन के आंसर कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द जो संस्कृत शब्द हैं ये इनके अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है इन शब्दों के हिंदी अर्थ क्या होंगे। जैसे पहला दे रखा है नूतन संविधानस्य। नूतन यानी होता है नए, संविधान से यानी संविधान का, नए संविधान का। सेकंड है संविधान सभ्या, यानी संविधान सभ्या। संविधान सभ्या यानी संविधान सभा के द्वारा। प्रवृत्तम, प्रवृत्तम यानी लागू हुआ। प्रवृत्तम यानी क्या होता है, लागू हुआ। समारोहम यानी समारोह को। द्रष्टुम, द्रष्टुम यानी होता है देखने के लिए। तुम प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो द्रष्टुम यानी देखने के लिए। फिर विभिन्नेभ्य है, भागेभ्य है। विभिन्नेभ्य यानी अनेक, भागेभ्य यानी भागों से, अनेक भागों से। राष्ट्रपति भवनतः यानी राष्ट्रपति भवन से। इंडिया गेट पर्यंतम, इंडिया गेट तक। अब है राजपथ उभयतः, राजपथ के उभयतः होता है दोनों ओर, राजपथ के दोनों ओर यानी सड़क के दोनों ओर। जन सम्मर्द है यानी होती है भीड़, लोगों का जो गुट होता है यानी भीड़। ध्वजारोहणम यानी ध्वजा यानी ध्वज को फहराना। प्रक्षेपास्त्राणाम, प्रक्षेपास्त्रों को या फिर ऑफ मिसाइल्स। आयुध वाहनानाम यानी शस्त्र वाहनों का। फिर है वाद्य सह यानी बैंडों के साथ, बाजे के साथ। पद संचलनम यानी परेड। शोभा यात्रा यानी झांकी। युद्धक विमानस्य यानी लड़ाकू विमान का, युद्धक यानी था लड़ाकू, विमानस्य यानी विमान का यानी फाइटर प्लेन। प्रदर्शनम यानी प्रदर्शन को। अस्माकम, अस्माकम यानी क्या होता है हमारा। अगस्त मासस्य, अगस्त मास की, अगस्त महीने की। पंचदश तारीखायाम 15 तारीख को। फिर है अभवत, अभवत यानी हुआ। स्वतंत्रताया यानी स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के। निर्माणाय यानी निर्माण के लिए। संविधान सभ्या यानी संविधान सभा के द्वारा। अब है कृत, कृत मीन्स किया गया। षड्विंशति यानी 26। तारीखायाम यानी तारीख को। तस्मात् दिनात्, तस्मात् यानी उस, दिनात् यानी दिन से। आरभ्य है यानी आरंभ होकर, आरंभ होकर। प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम यानी हर वर्ष। आयोज्यते यानी आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम हर वर्ष। कब मनाते हैं, 26 तारीख को। फिर है अस्मिन यानी इस, दिवसे यानी दिन। परम लेकिन। अस्य यानी इसका। भारतस्य यानी भारत की। राजधानियाम, राजधानी में। नव दिल्ली नगरियाम, नव यानी नई, दिल्ली नगरियाम यानी नगर में। एतम यानी इस। जनः यानी लोग। आगच्छन्ति आते हैं। दर्शनीय यानी देखने योग्य। तदनंतरम यानी उसके बाद। पुष्प वर्षाम, पुष्प यानी फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षाम यानी फूलों की वर्षा। आकाशात यानी आकाश से। विभिन्न राज्यानाम अनेक राज्यों की। विद्यालयानाम यानी विद्यालयों के। स्व क्रीडामी यानी अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से। मनांसी यानी मन को। हरंती हरते हैं। जना नाम यानी लोगों के। अंते यानी अंत में। भवती, भवती में होता है। दूरदर्शन माध्यमेन यानी दूरदर्शन के माध्यम से। पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखते हैं। वस्तुतः, वस्तुतः यानी वास्तव में। प्रदर्शयति प्रदर्शित करता है। संपूर्ण देशस्य यानी पूरे देश के। सैन्य बलानाम, सैन्य
यानी सेना के, बल के, च यानी और अपि यानी भी। अब देखिए इसका हमें जब ये शब्दार्थ देखे हैं अभी आपने, अब इसका थोड़ा सा हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां स्वतन्त्रः अभवत्। अस्माकं देशः यानी हमारा देश 1947 तमे वर्षे यानी वर्ष 1947 में अगस्त मासस्य अगस्त मास की 15 तारिकायां यानी 15 यानी क्या होते हैं 15 तारीख को स्वतंत्र अभवत् स्वतंत्र हुआ, अभवत् यानी हुआ। हमारा देश 1947 वर्ष 1947 में अगस्त मास की 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ। स्वतन्त्रतायाः पश्चात् देशस्य कृते एकस्य नूतन संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। स्वतन्त्रतायाः यानी स्वतंत्रता के पश्चात यानी बाद में, देशस्य कृते देश के लिए, एकस्य यानी एक, नूतन संविधानस्य नए संविधान की, नूतन यानी नया, नए संविधान की आवश्यकता आसीत् यानी आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता थी। संविधानस्य निर्माणाय भारतस्य संविधानसभया प्रयत्नं कृत। संविधानस्य निर्माणाय यानी संविधान के निर्माणाय यानी निर्माण के लिए, भारतस्य संविधानसभया यानी भारत की संविधान सभा के द्वारा प्रयत्नं कृत प्रयत्न किया गया। संविधान के निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा के द्वारा प्रयत्न किया गया। 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशति तारिकायां भारतस्य नूतनं संविधानं प्रवृत्तम्। यानी वर्ष 1950 में जनवरी मास की 26 तारीख को भारत का नया संविधान प्रवृत्तम यानी लागू हुआ। तस्मात् दिनात् उस दिन से आरंभ होकर प्रतिवर्षम यानी हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित यानी उस दिन से आरंभ होकर हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। अस्मिन् दिवसे इस दिन संपूर्ण देशे पूरे देश में अयम समारोह आयोज्यते, अयम यानी यह समारोह आयोजित यानी आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। तो इस दिन संपूर्ण देश में यह समारोह मनाया जाता है। परम लेकिन अस्य विशेषः समारोह भारतस्य राजधान्यां नवदिल्ली नगर्याम् आयोज्यते। लेकिन अस्य यानी इसका विशेषः समारोह है यानी विशेष समारोह भारतस्य राजधान्यां भारत की राजधानी नवदिल्ली नगर्याम नई दिल्ली नगर में या नगरी में आयोजित मनाया जाता है। लेकिन इसका विशेष समारोह भारत की राजधानी नई दिल्ली नगरी में मनाया जाता है। एतम समारोहम द्रष्टुं भारतस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः जना अत्र आगच्छन्ति। हम यानी इस समारोहम यानी समारोह को द्रष्टुम यानी देखने के लिए, भारतस्य यानी भारत के, विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः यानी विभिन्न भागों से, अनेक भागों से, जनाः यानी लोग, अत्र आगच्छन्ति अत्र मीन्स यहाँ, और आगच्छन्ति यानी आते हैं। इस समारोह को देखने के लिए भारत के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आते हैं। एषः समारोह राष्ट्रपति भवनतः इंडिया गेट पर्यन्तं विशेष रूपेण दर्शनीयः भवति। एषः समारोह यानी यह समारोह राष्ट्रपति भवनतः यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट पर्यंतम इंडिया गेट तक विशेष रूपेण यानी विशेष रूप से, विशेष प्रकार से दर्शनीय भवति, दर्शनीय यानी देखने योग्य भवति यानी होता है। यह समारोह राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक विशेष रूप से देखने योग्य होता है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं अभी आपको शब्दार्थ लिखने हैं, अच्छे से याद करने हैं, और यहाँ जो चैप्टर में 2 पैराग्राफ लिए हैं इन दोनों पैराग्राफों की हिंदी अर्थ लिखनी है आपको, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ है, इनका हिंदी अर्थ लिखेंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में।